नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 5 श्लोक 11। योगीजन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी का प्रयत्न यह होता है कि अपने स्वरूप में ही रहकर स्वयं के अंतर्बाह्य घटित हो रही घटनाओं को उनके साथ तादात्म्य किए बिना केवल साक्षी भाव से देखे। कुछ काल तक इसका अभ्यास करने पर उसे यह स्पष्टतया ज्ञात होगा कि समस्त कर्म उपाधियों के द्वारा किए जाते हैं और साक्षी के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। तथापि उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह साक्षित्व अथवा साक्षी स्वयं परमार्थिक सत्य नहीं है, वरन बुद्धि की खिड़की में से झांकता हुआ परम सत्य यह साक्षी है। हमारा अनुभव है कि हम स्वयं को कार्यरत देखते हैं, तब हमें इस देखने वाले साक्षी का भी भान होता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मतत्व वह है जो इस उपयुक्त दृष्टा को भी प्रकाशित करता है। यह उपनिषदों की घोषणा है कि यदि परम सत्य साक्षित्व से भी परे है तो कर्मयोगी को इस साक्षी भाव का अभ्यास क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर है आत्मविशुद्ध, ये अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए। साक्षी भाव से कर्म करने पर स्वाभाविक ही अहंकार का त्याग होकर पूर्व संचित वासनाओं का क्षय हो जाएगा। जितनी अधिक मात्रा में वासना निवृत्ति होगी उतना ही शुद्ध और स्थिर अंतःकरण होगा, जिसमें परमात्मा की अनुभूति स्पष्ट रूप से होगी। निम्नलिखित कारण से भी कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करता है। अध्याय 5 श्लोक 12। युक्त पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। कर्म फल की प्राप्ति की चिंताओं से मुक्त होकर सम्यक प्रकार से कर्माचरण के द्वारा कर्मयोगी को अनिवर्चनीय शांति प्राप्त होती है। यह शांति आर्थिक अथवा राजनीतिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। संविधान बनाने वाले संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा भी इस शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता। यह तो मनुष्य के मन की वह स्थिति है, जबकि उसका आंतरिक संसार विक्षुब्ध करने वाले विचारों के मदोन्मत्त तूफानों से विचलित नहीं होता। शांति एक अखंड अनुभूति एवं एक संगठित व्यक्तित्व की सुरभि है। यज्ञ भावना से कर्म करते हुए शांति को प्राप्त करना ही यहाँ प्रतिपादित क्रांतिकारी सिद्धांत है। जब साधक कर्तृत्व के अभिमान और फल की आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म करता है, तब उसे कर्मयोग निष्ठा की शांति शीघ्र ही प्राप्त होती है। इसी बात पर अधिक बल देने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी के विपरीत जो अयुक्त पुरुष है वह अभिमान तथा फलासक्ति के कारण अपने ही कर्मों से बंधता है। जो औषधि कम मात्रा में उपचार का कार्य करती है, उसी का अधिक मात्रा में सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है। जैसे नींद की गोलियाँ जो शस्त्र आत्मरक्षण का साधन है, वही आत्महनन का भी कारण बन सकता है। इसी प्रकार जगत में अविवेक से कार्य करने पर संतोष और आनंद के आलोक के मिलन के स्थान पर दृढ़तर बंधन और अथाह अंधकार में जीवन प्राप्त होता है। इसका एकमात्र कारण है हमारी किसी फल विशेष के लिए कामना। भविष्य में अपने मन के अनुकूल स्थिति को चाहने का नाम है कामना अथवा इच्छा। यदि एक मेंढक अपना विस्तार करता हुआ बैल के आकार का बनने का प्रयत्न करे तो उसका अंत दुखपूर्ण ही होगा। एक परिच्छिन्न सामर्थ्य का जीव स्वयं के अनुकूल और इष्ट परिस्थिति का निर्माण करने में सर्वथा असमर्थ है। उसका प्रयत्न उस मेंढक के समान ही होने के कारण अविवेकपूर्ण है। उसको ये समझना चाहिए कि कर्म करने में वह स्वतंत्र है, परंतु कर्म फल अनेक नियमों के अनुसार प्राप्त होने के कारण फल प्राप्ति में वह परवश है। इसलिए किसी फल विशेष में आसक्त होकर उसका आग्रह रखना केवल अज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं। परंतु जो परमार्थदर्शी हैं उसके विषय में कहते हैं,
अध्याय 5 श्लोक 13। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी पुरुष नवद्वार वाली शरीर रूप नगरी में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। जगत से पलायन करना संन्यास नहीं है। मिथ्या धारणाओं एवं अविवेकपूर्ण आसक्तियों का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां एवं मन की प्रवृत्तियां स्वयं के वश में हैं, जिसके कर्म अहंकार और स्वार्थ से रहित होते हैं, उसे ही अनिवर्चनीय आनंद परम संतोष प्राप्त होता है। तब वह सुखपूर्वक शरीर रूपी नवद्वार नगरी में निवास करता है। नवद्वार युक्त नगरी का रूपक उपनिषदों में प्रसिद्ध है। शरीर को उस नगरी के समान माना गया है जो प्राचीन काल में किलों की प्राचीर के अंदर बसाई गई होती थी। इस शरीर रूपी नगरी के नवद्वार हैं 2 आँखें, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, मुंह, जन्नेन्द्रियाँ तथा गुदेन्द्रियाँ। इस शरीर में जीवन व्यापार सुचारू रूप से चलने के लिए इनमें से समस्त अथवा अधिकांश द्वारों का होना आवश्यक है। जैसे एक राजा किले में रहकर अपने मंत्रियों द्वारा शासन करता है, तब उसकी परिस्थिति मात्र से अधिकारीगण प्रेरणा शक्ति और अनुमति प्राप्त कर अपना अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार चैतन्य आत्मा स्वयं अकर्ता रहते हुए भी उसके केवल सानिध्य से समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेंद्रियाँ स्वव्यापार में व्यस्त रहती हैं। इस प्रसिद्ध रूपक का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संयमी एवं तत्वदर्शी पुरुष शरीर में सुख से रहते हुए उपाधियों के कार्य देखता रहता है, परंतु स्वयं न कर्म करता है और न उपाधियों से करवाता है। और अध्याय 5 श्लोक 14। लोकमात्र के लिए प्रभु अर्थात ईश्वर न कर्तृत्व न कर्म और न कर्मफल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। वेदों में ईश्वर के विषय में प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा कर्माध्यक्ष और कर्मफलदाता हैं, जो समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ही न्यायपूर्वक फल प्रदान करता है। यहाँ परमात्मा का वर्णन जगत के साथ उसके संबंध को दिखाकर किया गया है। परमात्मा न कर्तृत्व को उत्पन्न करता है और न ही कर्मों का अनुमोदन करता है। कर्म का फल के साथ संयोग कराना यह भी उसका कार्य नहीं। अनेक व्याख्याकारों के मतानुसार इस श्लोक में प्रभु शब्द से कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता ईश्वर को सूचित किया गया है, परंतु भगवान के कथन से उनके मत की पुष्टि नहीं होती। विचार करने पर कोई भी विद्यार्थी स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि यहाँ भगवान अर्जुन को निरपाधिक चैतन्य आत्मा का स्वरूप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह आत्मा का 3 शरीरों स्थूल सूक्ष्म और कारण के साथ संबंध बताया गया है। यदि श्री कृष्ण के कथन के अनुसार आत्मा का कर्तृत्व कर्म और कर्मफल संयोग से कोई संबंध नहीं है, तब हमारे जीवन का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्तृत्व आदि से भिन्न हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। तथापि आत्मा के अभाव में किसी भी वस्तु का न अस्तित्व है और न क्रिया रूप व्यापार। इसीलिए आत्मा और अनात्मा के बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध होना अनिवार्य है, और उस विचित्र संबंध रहित संबंध का वर्णन यहाँ किया गया है। यह तो सर्वविदित है कि मनुष्य की नाक अपनी जगह पर सुस्थिर रहती है, उसमें स्वेच्छा से अथवा अनिच्छा से गति नहीं होती। और फिर भी यदि कोई व्यक्ति जल में अपने मुंह को देखते हुए यह पाए कि उसकी नाक किसी कील पर लटकी हुई वस्तु के समान हिल रही है, तब वह क्या सोचेगा? वह जानेगा कि नाक अपने स्थान पर सुस्थित है, तथापि जल में वह उसे हिलती दिखाई दे रही है। स्पष्ट है कि चेहरे के प्रतिबिंब की स्थिति जल की स्थिति पर निर्भर करती है। आत्मा में न कर्तृत्व है और न क्रिया, परंतु उपाधियों में व्यक्त आत्मा, जिसे जीव कहते हैं, के लिए कर्तृत्व कर्म और फल संयोग प्राप्त हो जाते हैं। विद्युत स्वयं स्थिर शक्ति है, उसके उत्पादन के पश्चात उसका वितरण करने पर अनेक प्रकार के उपकरणों के माध्यम से वे अनेक रूपों में व्यक्त होती है। चैतन्य स्वरूप आत्मा भी जड़ उपाधियों से परिच्छिन्न सा
हुआ कर्तृत्व आदि को प्राप्त होता है। कर्मों का कर्ता और भोक्ता जीव है, आत्मा नहीं। स्वभाव अर्थात त्रिगुणात्मिका माया के संबंध से ही आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि गुण प्रतीत होते हैं। परमार्थिक दृष्टि से आत्मा प्रकृति के गुणों से सर्वथा निर्लिप्त ही है। भगवान कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 15, विभु परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित होते हैं। विभु अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न पुण्य कर्म को। यह कथन पुराणों में वर्णित देवताओं की कल्पना से भिन्न है, क्योंकि वहाँ देवताओं को जीवों के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखने वालों के रूप में वर्णन किया गया है। कथा प्रेमी भक्त लोगों को वेदांत सिद्धांत उनके प्रेम को आघात पहुंचाने वाला प्रतीत होता है और इसलिए वे गीता के स्थान पर श्री कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन कर भाव विभोर होना अधिक पसंद करते हैं। ईश्वर के विषय में यह धारणा है कि मेघों के ऊपर कहीं आकाश में बैठा विश्व भर के प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का निरीक्षण करते हुए उनका ख्याल रखता है, जिससे प्रलय के पश्चात न्याय के दिन जब समस्त जीव उसके पास पहुँचें तो वह उनका कर्मानुसार न्याय कर सके। यह रोचक धारणा केवल सामान्य जनों की ही हो सकती है, जिनकी बुद्धि अधिक विकसित नहीं है। समस्त विश्व के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा को जीवन के कर्मों से कोई प्रयोजन हो या परिच्छिन्न वस्तुओं में उसकी कोई विशेष रुचि हो, ऐसा हम नहीं मान सकते। परमार्थ की दृष्टि से तो परिच्छिन्न जगत का आत्यंतिक अभाव है। केवल आत्मविस्मृति के कारण ही उपाधियों में व्यक्त हुआ वह आत्मा कर्तृत्व कर्म फल भोग आदि से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। समतल कांच के माध्यम से निर्गत सूर्य प्रकाश में कोई विकार नहीं होता, परंतु यदि वही प्रकाश एक प्रिज्म अर्थात आयत में से निकले तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार एकमेव अद्वितीय सर्वव्यापी परिपूर्ण परमात्मा शरीर मन और बुद्धि इन आविद्यक उपाधियों में व्यक्त होकर नाना रूप जगदावास के रूप में प्रतीत होता है। यह ज्ञान और अज्ञान के संबंध का सुंदर वर्णन किया गया है। अज्ञान ज्ञान नहीं हो सकता और न ज्ञान अज्ञान का एक अंश। परस्पर विरोधी स्वभाव के कारण इन दोनों का सह अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है, परंतु यहाँ कहा गया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हुआ है। यह ऐसे ही है जैसे किसी जंगल में सर्वत्र व्याप्त अंधकार में दूर कहीं प्रकाश की किरण को देखकर कहा जा सकता है कि यह प्रकाश अंधकार से आवृत है। अगले श्लोक में अज्ञान आवरण को दूर करने के उपाय तथा उसकी निवृत्ति के फल को विस्तार से बताया गया है। सत्य के अनावरण की प्रक्रिया में अज्ञान की निवृत्ति मात्र अपेक्षित है, न कि ज्ञान की उत्पत्ति। इसलिए सत्य की प्राप्ति वास्तव में सिद्ध वस्तु की ही प्राप्ति है और ना कोई नवीन उपलब्धि नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 16, परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। शोक और मोह से ग्रस्त जीवों के लिए शुद्ध आत्मस्वरूप अविद्या से आवृत रहता है, अर्थात उन्हें आत्मा का उसके शुद्ध स्वरूप में अनुभव नहीं होता। ज्ञानी पुरुष के लिए अज्ञान आवरण पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। कितने ही दीर्घ काल से किसी स्थान पर स्थित अंधकार प्रकाश के आने पर तत्काल ही दूर हो जाता है, न कि धीरे धीरे किसी विशेष क्रम से। इसी प्रकार से आत्मज्ञान का उदय होते ही अनादि अविद्या उसी क्षण निवृत्त हो जाती है। अविद्या से उत्पन्न होता है अहंकार, जिसका अस्तित्व शरीर मन और बुद्धि के साथ हुए तादात्म्य के कारण बना रहता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर अहंकार भी नष्ट हो जाता है। द्वैतवादियों को वेदांत के सिद्धांत को समझने में कठिनाई होती है। वस्तुओं को जानने के लिए हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। अहंकार इनके माध्यम से देखता हुआ
अनुभव करता और विचार करता है। द्वैतवादी यह समझने में असमर्थ हैं कि अहंकार, इंद्रियां, मन और बुद्धि के अभाव में आत्मज्ञान कैसे संभव है। एक बुद्धिमान विचारक में यह शंका आना स्वाभाविक है। इसका अनुमान लगाकर श्री कृष्ण यह बताते हैं कि अहंकार नष्ट होने पर आत्मज्ञान स्वतः हो जाता है। विचारस्थ बुद्धि को यह बात सरलता से नहीं समझाई जा सकती। इसलिए दूसरी पंक्ति में प्रभु एक दृष्टांत देते हैं। आदित्य व्रत हम सबका सामान्य अनुभव है कि प्राव्रत ऋतु में कई दिनों तक सूर्य नहीं दिखाई देता और हम जल्दी में कह देते हैं कि सूर्य बादलों से ढक गया है। इस वाक्य के अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य बादल के छोटे से टुकड़े से ढक नहीं सकता। इस विश्व के मध्य में जहाँ सूर्य अकेला अपने संपूर्ण वैभव के साथ विद्यमान है, वहाँ से बादल बहुत दूर हैं। पृथ्वी तल पर खड़ा छोटा सा मनुष्य अपनी बिंदु मात्र आँखों से देखता है कि बादल की एक टुकड़ी ने दैदीप्यमान आदित्य को ढक लिया है। यदि हम अपनी छोटी सी उंगली अपने नेत्र के सामने ही लगा ले तो विशाल पर्वत भी ढक सकता है। इसी प्रकार जीव जब आत्मा पर दृष्टि डालता है तो उस अनंत आत्मा को अविद्या से आवृत पाता है। यह अविद्या सत्स्वरूप आत्मा में नहीं है। जैसे बादल सूर्य में कदापि नहीं है, अनंत सत्य की तुलना में सीमित अविद्या बहुत ही तुच्छ है, किंतु आत्मस्वरूप की विस्मृति हमारे हृदय में उत्पन्न होकर अहंकार में यह मिथ्या धारणा उत्पन्न करती है कि आध्यात्मिक सत्य अविद्या से प्रच्छन्न है। इस अज्ञान के नष्ट होने पर आत्म तत्व प्रकट हो जाता है। जैसे मेघ पर हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, सूर्य को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आत्म अनुभव के लिए भी किसी अन्य अनुभव की अपेक्षा नहीं है। वह चित्त स्वरूप है। चित्त की चेतना के लिए किसी दूसरे चैतन्य की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान का अंतर्निहित तत्व चेतना ही है। अतः अहंकार आत्मा को पाकर आत्मा ही हो जाता है। स्वप्न से जागने पर स्वप्न दृष्टा अपनी स्वप्न अवस्था से मुक्त होकर जागृत पुरुष बन जाता है। वह जागृत पुरुष को कभी भिन्न विषय के रूप में ना देखता है और ना अनुभव करता है, बल्कि वह स्वयं ही जागृत पुरुष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अहंकार भी अज्ञान से ऊपर उठकर स्वयं आत्म स्वरूप के साथ एक रूप हो जाता है। अहंकार और आत्मा का संबंध तथा आत्मानुभूति की प्रक्रिया का बड़ा ही सुंदर वर्णन सूर्य के दृष्टांत द्वारा किया गया है, जिसके लक्ष्यार्थ पर सभी साधकों को मनन करना चाहिए। आत्मनिष्ठ पुरुष सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 17, जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप हुआ है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है। ज्ञान के द्वारा पाप रहित पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। शास्त्रों के गहन अध्ययन के द्वारा साधक अपने व्यक्तित्व के सभी पक्षों के साथ आत्मयुक्त हो जाता है। बुद्धि आत्म स्वरूप का निश्चय करके उसमें ही स्थित हो जाती है और उसके मन की प्रत्येक भावना ईश्वर की ही स्तुति का गान करती है। अनंत आनंद स्वरूप को आत्म रूप से पहचान कर साधक की उसमें निष्ठा हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपरिच्छिन्न और अपरिच्छेद्य आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई परम लक्ष्य नहीं हो सकता। शास्त्र अध्ययन के द्वारा जो व्यक्ति अपने सत्यात्म रूप स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए पुनः राग या द्वेष के बंधन में आने का अवसर या कारण नहीं रह जाता। यही शास्त्र अध्ययन का फल है। अध्ययन के पश्चात आवश्यकता होती है उस ज्ञान के अनुसार जीवन जीने की, अर्थात उस ज्ञान के आचरण की। अध्ययन और आचरण से ही स्वस्वरूप में अवस्थान संभव हो सकता है। स्वरूप में अवस्थान प्राप्त पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका कारण क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान के उपरांत पुनः अहंकार उत्पन्न नहीं होगा? ज्ञानी पुरुषों के लिए प्रयुक्त ज्ञान निर्धूत कलमसा इस विश्लेषण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं। कलमस अर्थात पाप से तात्पर्य वासनाओं से है। वासनाओं से उत्पन्न होता है अहंकार। वेदांत में वासना को ही आत्मज्ञान
आत्मज्ञान कहते हैं। अज्ञान के विरोधी आत्मज्ञान का उदय होने पर दुखदायक अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है और उसके साथ ही तज्जनित अहंकार भी नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात अहंकार पुनः जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान लौटकर नहीं आ सकता। इसी कारण के ही अभाव में अहंकार कैसे उत्पन्न हो सकता है। इस श्लोक में हमें विश्व के सबसे आशावादी तत्व ज्ञान के दर्शन होते हैं, जहाँ स्पष्ट घोषणा की गई है कि आत्म साक्षात्कार जीव के विकास का चरम लक्ष्य है। परम तत्व की अनुभूति विकास के सोपान की अंतिम सीढ़ी है, जिसे प्राप्त करने के लिए ही जीव स्वनिर्मित विषयों के बंधनों में यत्र तत्र भटकता रहता है। ज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही ज्ञानी पुरुष इस प्रकार तत्व को देखते हैं। उत्तर है अध्याय 5 श्लोक 18। ऐसे वे अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी सम तत्व को देखते हैं। अपने ज्ञान अनुसार ही हमारी जगत को देखने की दृष्टि होती है। आत्मज्ञानी पुरुष सर्वत्र समरूप विद्यमान दिव्य आत्म तत्व का ही दर्शन करता है। समुद्र में उठती हुई असंख्य लहरों के प्रति समुद्र की अलग अलग भावना नहीं हो सकती। मिट्टी की दृष्टि से मिट्टी से निर्मित सभी घट एक समान ही हैं। इसी प्रकार जिस अहंकार रहित पुरुष ने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है, उसकी नाम रूप में सृष्टि की ओर देखने की दृष्टि सम बन जाती है। दृष्टिगोचर सभी प्रकार के भेद केवल उपाधियों में ही हैं। मनुष्य में भेद शरीर के रूप और रंग में हो सकता है अथवा मन के स्वभाव या बुद्धि की प्रखरता में, परंतु जीवन तत्व तो सब में सदा एक ही होता है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, श्वान और चांडाल इन सब की ओर आत्म प्रज्ञा प्राप्त पंडित पुरुष समदृष्टि से देखता है। सब उपाधियों में एक ही परम सत्य विराजमान है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य लक्षण है समदर्शन। ज्ञानी पुरुष अपने व्यक्तिगत राग द्वेष के आधार पर भेद नहीं करता। आत्म रूप से अनुभव किए परम सत्य को ही विभिन्न नाम रूपों में व्यक्त देखता है। इस श्लोक के संदर्भ में श्री शंकराचार्य गौतम स्मृति को उद्धृत करते हुए एक शंका उठाते हैं, जिसका निराकरण अगले श्लोक में किया गया है। उस स्मृति ग्रंथ के अनुसार जैसे पूजनीय व्यक्ति का अनादर करना दोषयुक्त है, वैसे ही अनादरणीय व्यक्ति का सम्मान करने में भी उतना ही दोष है। स्मृति के इस कथन की दृष्टि से ब्राह्मण के असमान ही श्वान को आदर देना अथवा जो अनादर श्वान का किया जाता है, उतना ही असम्मान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का करना, ये दोनों ही पापपूर्ण कर्म होंगे। परंतु समदर्शी पुरुष इस दोष से सर्वथा मुक्त होते हैं। उसका कारण यह है कि अध्याय 5 श्लोक 19 जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा यहीं पर यह सर्ग जीत लिया जाता है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। इस श्लोक में प्राय संपूर्ण शास्त्र को ही गागर में सागर की भांति भर दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम यह दर्शाना आवश्यक था कि पूर्व श्लोक में वर्णित समदर्शन रूप पूर्णत्व कोई ऐसी दैवी आदर्श नहीं, जिसकी प्राप्ति या अनुभूति देह त्याग के पश्चात स्वर्ग नामक किसी लोक विशेष में होगी। पुराणों तथा यहूदी धर्मों में धर्म साधना और जीवन का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति ही बताया गया है। एक बुद्धिमान एवं विचारशील पुरुष को स्वर्ग का आश्वासन एक आकर्षक माया जाल से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होता। ऐसे अस्पष्ट और अज्ञात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुद्धिमान पुरुष को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उसमें उस लक्ष्य के प्रति न उत्साह होगा और न लगन। स्वर्ग प्राप्ति के आश्वासन के विपरीत यहाँ वेदांत में स्पष्ट घोषणा की गई है कि जीव का संसार यहीं पर समाप्त होकर वे अपने अनंत स्वरूप का साक्षात अनुभव कर सकता है। आत्मानुभूति का यह लक्ष्य न प्रतु के पश्चात
प्राप्य नहीं वरन इसी जीवन में, इसी देह में और इसी लोक में प्राप्त करने योग्य है। जीव भाव की परिच्छिन्नताओं से ऊपर उठकर मनुष्य ईश्वर अनुभूति में स्थित रह सकता है। जीवत्व से ईश्वरत्व तक आरोहण करने में कौन समर्थ है? किस उपाय से संसार बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है? इस श्लोक में केवल जीवन के लक्ष्य का ही नहीं बल्कि तत्प्राप्ति के लिए साधन का भी संकेत किया गया है। भगवान कहते हैं कि जिनका मन समत्व भाव में स्थित है वे ब्रह्म में स्थित है। पतंजलि मुनि इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। जहाँ मन की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हुआ वहाँ मन का अस्तित्व ही समाप्त समझना चाहिए। मन ही वह उपाधि है जिसमें व्यक्त चैतन्य जीव या अहंकार के रूप में प्रकट होकर स्वयं को संपूर्ण जगत से भिन्न मानता है। अतः मन के नष्ट होने पर अहंकार और उसके संसार का भी नाश अवश्यंभावी है। सांसारिक दुखों से मुक्त जीव अनुभव करता है कि वह परमात्मा स्वरूप से भिन्न नहीं। इस स्वरूप अनुभूति के बिना पूर्व श्लोक में कथित समदर्शित्व प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि जिसने सर्ग जन्मादि रूप संसार को जीत लिया और जिसका मन समस्त परिस्थितियों में समभाव में स्थित रहता है वे पुरुष निश्चयी ब्रह्म में स्थित है। प्रथम बार में अध्ययन करने पर यह कथन अयुक्तिक प्रतीत हो सकता है, इसलिए भगवान इसका कारण बताते हैं क्योंकि वे ब्रह्म निर्दोष और सम हैं। ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, सब घटनाएं उसमें ही घटती हैं परंतु उसको कोई विकार प्राप्त नहीं होता। सत्य सदैव नदी के तल के समान अपरिवर्तित रहता है जबकि उसका जल प्रवाह सदैव चंचल रहता है। अधिष्ठान सदा अविकारी रहता है परंतु अध्यस्त कल्पित अथवा व्यक्त रूप हुई सृष्टि का स्वभाव है। नित्य परिवर्तनशीलता जीव देह आदि के साथ तादात्म्य करके इन परिवर्तनों का शिकार बन जाता है जबकि अधिष्ठान रूप आत्मा नित्य परिवर्तनशील और एक समान रहता है। जो व्यक्ति मनुष्य को विचलित कर देने वाली समस्त परिस्थितियों में अविचलित और संभाव रहता है उसने निश्चय ही अधिष्ठान में स्थिति प्राप्त कर ली है। समुद्र की लहरों पर बढ़ती हुई लकड़ी इतस्तत भटकती रह सकती है लेकिन दृढ़ चट्टानों पर निर्मित दीप स्तंभ अविचल खड़ा रहता है। तूफान उसके चरणों से टकराकर अपना क्रोध शांत करते हैं। इसलिए भगवान का कथन युक्ति ही है कि समत्व भाव में स्थित पुरुष ब्रह्म में ही स्थित है। इसलिए अध्याय 5 श्लोक 20 जो स्थिर बुद्धि सन्मोह रहित ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म में स्थित है वह प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता। एक कुशल चितेरा अपनी सुंदरतम चित्र को पूर्णता और सुंदरता प्रदान करने के लिए चित्रपटल पर अपनी तूलिका से बारंबार रेखाएं बनाता है और थोड़ी दूर हटकर उनका अवलोकन करता है। इसी प्रकार एक कुशल और श्रेष्ठ चित्रकार के समान भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के हृदय पटल पर ज्ञानी पुरुष का शब्द चित्र अंकित करते हुए उसमें ज्ञानी के मन के भावों का एवं गुणों का सुंदर चित्रण करते हैं। अनेक श्लोकों के द्वारा ज्ञानी पुरुष का वर्णन करने में भगवान का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एक सामान्य पुरुष भी ज्ञानी के लक्षणों को स्पष्ट रूप से समझ सके। वे स्पष्ट कहते हैं कि महात्मा पुरुष कोई गंगा तट की निर्जीव पाषाणी प्रतिमा नहीं होता बल्कि वह ऐसा स्फूर्त समर्थ और कुशल व्यक्ति होता है जो अपनी पीढ़ी को प्रभावित करके उसका नवनिर्माण करता है। वह जगत में घटित होने वाली घटनाओं के कारण नहीं वरन उनके साथ अपने संबंधों के कारण मनुष्य हर्ष से उत्तेजित अथवा दुख से निराश होता है। महानगर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु से मनुष्य को दुख नहीं होता परंतु उस मनुष्य के पिता की मृत्यु उसके लिए दुखदायी घटना बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु मात्र दुख का कारण नहीं बल्कि कारण तो मृत व्यक्ति के साथ का संबंध है। अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर अनंत स्वरूप में स्थित ब्रह्मविद पुरुष प्रिय या प्रिय को प्राप्त कर सुख या दुख के आवेग में नहीं बहसाता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई लकड़ी के खिलौने या पत्थर की मूर्ति के समान जगत में होने वाली घटनाओं को जानने में अथवा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के कारण उसे जो मन का समत्व प्राप्त होता है उसे ये घटनाएं प्रभावित
अथवा विचलित नहीं कर सकती हैं। तत्वविद पुरुष की ज्ञान बुद्धि ज्ञान में स्थिर हो जाती है, क्योंकि अहंकार और तज्जनित मिथ्या धारणाओं के विषय का उसमें सर्वथा अभाव होता है। जिस क्रम से ज्ञानी पुरुष के विशेषण यहाँ बताए हैं उसका अध्ययन बड़ा रोचक है। प्रिय और अप्रिय वस्तुओं की उपस्थिति से जो विचलित रहता है वही स्थिर बुद्धि पुरुष है। स्थिर बुद्धि पुरुष सन्मोह रहित रहता हो जाता है, जिसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता। वही पुरुष ब्रह्म ज्ञान का योग्य अधिकारी बनकर ब्रह्मविद हो जाता है और ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म ही बनकर स्वस्वरूप में स्थित होकर इस जगत में विचरण करता है। आगे कहते हैं, दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।